बात दिल्ली की उस खबर की जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। घर के ही लाल ने मां बाप समेत 4 लोगों को बेरहमी से मार डाला। मरने वाले आरोपी की दीदी और बहन भी हैं। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है। वो नशे का आदी है। चाची थी, ये केशव है। दिल्ली में सनसनीखेज हत्याकांड। एक ही परिवार के 4 सदस्यों का कत्ल। घर का चिराग ही निकला कातिल। मंजर बेहद खौफनाक है। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, इसलिए हम आपको इन तस्वीरों को हूबहू नहीं दिखा रहे। बुजुर्ग महिला का शव बिस्तर पर पड़ा है। एक लड़की का शव बेडरूम में बिस्तर के नीचे फर्श पर लहूलुहान पड़ा है, जबकि 2 लोगों के शव घर के टॉयलेट में हैं। राजधानी दिल्ली के पालम इलाके के इस घर में परिवार के 4 लोगों का खून से लथपथ शव मिला है। कत्ल का आरोप इसी घर के चिराग पर लगा है। आरोप है कि नशे के आदी लड़के ने चाकू मारकर बड़ी बेरहमी से अपनी दादी, माता पिता और बहन की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के पालम इलाके में 25 साल के एक युवक ने अपने पूरे परिवार की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस वक्त हम लोग जिस जगह पर मौजूद हैं, ये वहीं की वारदात है। पालम का राजनगर एक्सटेंशन पार्ट 2 है। आप ऊपर जो 2nd फ्लोर देख रहे हैं, यहीं पर दिनेश, उनकी पत्नी दर्शन और उनका बेटा केशव और उनकी बेटी जिसकी उम्र 22 साल थी, केशव की उम्र 25 साल थी और दिनेश जी की मां यहां पर रहा करते थे। बताया जा रहा है कि केशव की कोई जॉब स्थिर नहीं थी। वो कई बार नौकरियां बदल चुका था। नशे की भी उसकी लत थी। घर में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। वहीं केशव के खिलाफ बताया जा रहा है, जो उनके परिवार के लोगों का कहना है, कि उसकी बाहर भी कई बार मारपीट हो चुकी थी और उसके खिलाफ कुछ मामले भी दर्ज थे। बताया जाता है कि लड़का हाल ही में नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आया था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अकेले लड़के ने कैसे 4 लोगों की हत्या कर दी, और वो भी चाकू घोंपकर। पुलिस सारे पहलुओं की जांच कर रही है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, मर्डर की वजह क्या है? क्या ये शख्स नशे का आदी था? नशे की हालत में इसने फिट ऑफ रेज में मर्डर किया है? क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, इस पूरे मामले में जो 2 वजहें सामने आ रही हैं। एक तो पुलिस की तरफ से ये हमें बताया गया, सबसे पहले मैं दिखाता हूं, यही वो गली है पालम की जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ी जो वजह बताई गई पुलिस की तरफ से कि कोई स्टेबल जॉब नहीं थी केशव की। वो लगातार नौकरियां बदलता था और पैसे की उसको कमी थी। और परिवार का ये कहना है, जो उनके फैमिली के लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि वो नशे का आदी था और कुछ दिनों तक वो बीच में डी एडिक्शन सेंटर में भी था, जो नशा मुक्ति केंद्र है, वहां पर भी उसे भर्ती कराया गया था। और अक्सर उसका झगड़ा पैसों के लिए हुआ करता था। कल रात में अचानक से जब 9, साढ़े 9 बजे के आसपास जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, देखिए ऊपर का 2nd फ्लोर है यहां पर आगे की तरफ, तो वहां पर अचानक से झगड़ा शुरू हुआ, चिल्लाने की आवाज आने लगी। और इस चिल्लाने की आवाज के बाद जब उनके चाचा का लड़का, जो केशव का जो चचेरा लड़का है, वो जब अंदर की तरफ वो गया और उसने जाकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, तो दरवाजा तो खुला नहीं, हाँ चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जिसके बाद उसने पुलिस को कॉल किया और पुलिस जब मौके पे पहुंची और दरवाजा तोड़ा गया, तब अंदर पुलिस ने देखा कि 4 बॉडीज अंदर पड़ी हुई हैं। और केशव क्या था, जो अंदर का जो हिस्सा है घर के, वो साफ्ट के अंदर से निकलकर भागने की कोशिश
कोशिश कर रहा था। लेकिन केशव जब यहां पर पहुंचा, उस समय रात के 10:30 बज रहे थे। यहां पे पहुंचता है केशव, उसी समय पुलिस यहां पर पहुंच गई थी, पीसीआर और फैमिली के लोग जो पीछे से आ रहे थे, उन्होंने केशव को यहीं पर गिरफ्तार कर लिया, यहीं पर केशव पकड़ा गया और इसके बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की 302 की और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले की जांच अभी पुलिस के द्वारा की जा रही है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल जो मोटिव निकल के आ रहे हैं फैमिली मेंबर्स और उन सबके बयान के आधार पर, वो यही दो आ रहे हैं कि एक तो नौकरी स्टेबल न होना और दूसरा नशे की लत। फिलहाल इस मामले की जांच अभी भी जारी है। जी नेहा। ठीक है।